नाजरीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाए मुल्क भारत के हवाले से। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी का दौरा भारत, भारतीय मनसब से मुलाकात की। चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत कायम करनी चाहिए। चीन और भारत एक दूसरे को शराकतदार समझें, दोनों मुल्क दुश्मनी या खतरे की नजर से ना देखें। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की गुफ्तगू कहा कि फॉरेन मिनिस्टर से डिफरेंसेस मस्ट नॉट बिकम डिस्प्यूट्स, यानी हमारे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमारे कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं कुछ मामलात के ऊपर, लेकिन डिस्प्यूट नहीं बनना चाहिए, फिड्डा नहीं होना चाहिए। चीज एक भी बताएं कि आपने बनाई है जो हम दुश्मन को जवाब दे सके, और कौन सा ऐसा कारनामा किया पूरे पाकिस्तान में एक ईंट भी नहीं लगाई और पाकिस्तान को दिवालिया करके चले। कुछ शर्म और हया है या नहीं है? मजाक बना रखाया है आप लोगों ने। भारत की ये जारहाना कार्रवाई इंतहाई काबिल मुजम्मत है। मसाजिद महफूज नहीं है, मदारिस महफूज नहीं है, नामूसे रिसालत महफूज नहीं है, नामूसे सहाबा और अहले बैत महफूज नहीं है। हम अपने मुल्क को। वांग जी उस वक्त इंडिया आए हैं जब 10 दिन बाद इंडियन वजीर आजम और वजीर खारजा ऑलरेडी चाइना जाने वाले हैं, तो 10 दिन बाद तो वो जाने वाले थे, तो आज वांग जी क्या लेने आए हैं? तो इट मीन्स कि ये सिग्नल दिया गया है कि अब हमारी एक महीने में 2 मुलाकातें हो रही हैं, हम इतने करीब आ रहे हैं। अगर चाइना जो है वो भारत के नजदीक हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर हमें वो अमेरिका की तरफ जाता देख के हमारे साथ कोई टर्म्स खराब हो जाए। अब भारत को चीन से मिलेगा फर्टिलाइजर, टनल, बोरिंग मशीनें और सबसे जरूरी रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। जैसा कि आप दोस्तों जानते होंगे कि चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हुए थे, और दोस्तों इस दौरान काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी हुई है दोनों ही देशों के बीच के जो संबंध हैं उनको लेकर। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों को देखने के बाद में पाकिस्तान को एक चीज़ें नज़र आने लगी हैं कि चाइना कहीं उसके हाथ से या फिर चाइना उसका हाथ तो नहीं छोड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारत और चाइना के रिश्ते बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी फ़िलहाल में, हम यही कहेंगे कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर अगर हम बात करें, जिस तरह से चाइना हमेशा से भारत को सपोर्ट करता हो पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ है, उसको देखने के बाद में चाइना पर ज़्यादा भरोसा करना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अभी जो भारत और अमेरिका के रिश्ते चल रहे हैं उसको दोनों को उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए अभी भारत की जो ये नज़दीकियाँ हैं चाइना के साथ में बढ़ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है हमारे देश के लिए भी। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों जो विदेश मंत्री आए हुए थे इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातचीतें भी हुई हैं, जिसमें दोस्तों कहा जा रहा है कि दोनों ही देशों के बीच में जो भी भ्रम की स्थिति या फिर जो भी टकराव चल रहा था उसको समाप्त करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। वहीं देखा जाए तो दोस्तों अभी इस बात को हम ये नहीं कह सकते कि ये स्थितियाँ क्लियर होंगी या नहीं होंगी, लेकिन इस पर कोशिशें जारी हैं और पहले भी कोशिशें की गई थी और आने वाले टाइम में भी कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल में इस दौर को अगर हम देखें तो ये दौर सबसे अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका स्वागत किया और भारत ने उनका स्वागत किया। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। हम इतने करीब आ रहे हैं। अब ये देखिए जो ट्रम्प साहब ने जो 25% जो पेनल्टी इम्पोज की थी, फिर 25% ने पेनल्टी इम्पोर्ट की थी, और जो ट्रम्प के जो एडवाइज़र हैं पीटर नवारो, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि ये जो इंडिया जो इज कोजिंग अप विद रशिया एंड चाइना, सो इंडिया हमारा जो है इंडिया इज बेसिकली क्लियरिंग हाउस है फॉर द रशियन ऑयल। सो ये जो एम्बार्गो हमने रशिया के ऊपर लगाया हुआ है, इंडिया बेसिकली उस एम्बार्गो को तोड़ रहा है और वो हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स कर रहा है। इंडिया अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाहता है कि वो रहे, तो उसको यूएस के करीब आना चाहिए। इट मीन्स कि जो अमेरिकन कह रहे हैं, इफ इंडिया वांट्स टू बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इट मीन्स कि अब चाइनीज जो हैं, अब जो अमेरिकन हैं वो इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर ट्रीट नहीं कर रहे। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा, और जयशंकर तो बार बार कहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एंड मल्टीपोलर एशिया, यानी कि चाइना भी हमें अपनी पावर दे और अमेरिकन भी दें। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? पावर कोई देता नहीं है, आपने लेनी होती है। आपने पावर लेनी होती है विद योर अपनी कैपेबिलिटी के साथ, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी के साथ। क्या इंडिया की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी ये है कि चाइना उसके साथ पावर शेयर करेगा?
या अमेरिकन मानेंगे? अमेरिकन तो सीधा सीधा कहते हैं कि आप हमारे साथ दोस्त हैं हमारे, तो फिर एक सिंपल काम करें। अगर आप हमारे दोस्त हैं तो फिर सिंपल काम करें, आप चाइना के खिलाफ खड़े हों। लेकिन इंडियंस कहते हैं नहीं, हम नहीं होंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वांग जी का आके बोल जाना, प्रेसिडेंट ट्रंप का बोलना, अमेरिका के वाइट हाउस के जो ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नवारो का बोलना, दैट इज समथिंग बिग। ये एक बड़ी चीज़ हुई है, इसको वो जैसे कहते हैं ना, कोई बंदा अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप बहुत जल्द देखेंगे। जी चीमा साहब, जैसे आपने अभी बात की कि ऑब्वियसली जो है डायरेक्ट फ्लाइट्स हो रही हैं, डायरेक्ट इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, टाइज मजबूत हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक तरफ ऑब्वियसली इंडिया और चाइना के जो टाइज इम्प्रूव काफ़ी हद तक करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है या ट्रंप की पॉलिसीज़ को जो है वो अनरिलायबल कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ हम देखें तो चाइना जो है वो ओपनली ये भी बात कह रहा है कि यूएस जो है, यूएस की ओवरवेलमिंग जो बुलिंग का शिकार है इंडिया, ये भी उन्होंने बात की। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो चाइना है वो इंडिया को एक विक्टिम के नैरेटिव के तौर पर फिट करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि क्या ये पूरा नैरेटिव बिल्डिंग असल में चाइना की तरफ से टैक्टिकल मूव है, ताकि वो इंडिया को इस तरह से विक्टिम के तौर पे करके अपने कैंप में ला सके, और क्या इस पे अमेरिका की तरफ से कोई होगा? तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में हमने आपको जैसे कि बताया दोस्तों, दोनों ही देशों के बीच में जो अभी हमने आपको बताया हाल ही में 24वीं दौर की ये सीमा वार्ता हुई, जिसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दिल्ली आकर प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से और अजीत डोभाल जी से मुलाकात की। दोनों ही देशों ने LAC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिरता बनाए रखने के लिए एक कम्युनिकेशन चैनल पर सहमति जताई। लोगों से लोगों का जुड़ाव दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा ये करा गया कि भारत और चीन ने तय किया कि सीमा व्यापार फिर से खोला जाए, सीधी उड़ानें दोबारा चालू की जाएंगी। वहीं पत्रकार वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, धार्मिक यात्रा जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की तैयारियां हो रही हैं। वहीं आर्थिक सहयोग की बात की जाए तो दोस्तों चीन ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वह भारत की ज़रूरतें पूरी करने में मदद करेगा, जैसे कि रेयर अर्थ मेटल्स, फर्टिलाइज़र, टनल मशीन। यह भी कहा गया है कि अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी के बीच भारत और चीन आर्थिक सुरक्षा के लिए एक दूसरे के लिए तालमेल बढ़ाएंगे। और दोस्तों भारत और चीन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक दूसरे का साथ देने का वादा भी किया था। 2026 का ब्रिक्स समिट भारत में होगा, जिसे चीन समर्थन देगा, और 2027 का समर्थन चीन में होगा, जिसे भारत समर्थन देगा। तो कुल मिलाकर स्थिति दोस्तों रिश्तों में धीरे धीरे पिघलाव आ रहा है। दोनों ही देश मानते हैं कि सीमा विवाद पूरी तरह से हल नहीं हुआ है, लेकिन स्थिरता और शांति बनाए रखना ही सबके हितों में है। आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग को भी फिर से पटरी पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।